हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम एकेडमी। आज की इस वीडियो में आपको साइंस से रिलेटिव यानी कि फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद आपको साइंस से रिलेटिव कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। अगर आपने इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखा होगा तो मैंने ये रिपीटेड क्वेश्चन लिया है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। आपका ऑप्शन ए दिया है नरम लोहा, ऑप्शन बी दिया है इस्पात, ऑप्शन सी दिया है निकेल, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो, वो आपका हो जाएगा नरम लोहा, यानी कि जो विद्युत चुम्बक होती है उसको बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है आपका विद्युत परिपथ, ऑप्शन बी दिया है आपका विद्युत धारा पथ, ऑप्शन सी दिया है विद्युत विभव पथ, ऑप्शन डी दिया है विद्युत शक्ति पथ। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो, वो हो जाएगा 63 का ऑप्शन ए विद्युत परिपथ। क्वेश्चन नंबर 64, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? यानी कि जो हीट होती है वो कौन रिलीज नहीं करता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विद्युत पंखा, यानी कि विद्युत पंखा जो होता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। और ऑप्शन ए देख लीजिए विद्युत हीटर। अगर आप खाना वगैरह बनाते हैं तो हीटर से तो हीट प्रोड्यूस होती है, विद्युत इस्त्री से भी प्रोड्यूस होती है और विद्युत बल्ब से भी होती है, लेकिन विद्युत पंखा जो है वो आपका हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? यानी कि जो विद्युत धारा की चाल होती है और प्रकाश की चाल होती है उसमें क्या संबंध होता है? बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए दिया है आपका दोनों की चाल समान है, ऑप्शन बी दिया है आपका विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, ऑप्शन सी दिया है प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है, ऑप्शन डी दिया है सभी कथन सत्य हैं। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं हो सकता ना? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों की चाल समान होती है। यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको देना होगा दोनों की चाल जो होती है वो समान होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच, यानी कि आपसे पूछा गया है उन बिंदुओं के बीच। ऑप्शन ए दिया है कि धारा से, ऑप्शन बी दिया है कि विभवांतर से, ऑप्शन सी दिया है कि प्रतिरोध से, ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी सत्य हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी के विभवांतर से। क्वेश्चन नंबर 67, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है वह धारा है। ऑप्शन ए दिया है आपका 1 एम्पियर, ऑप्शन बी दिया है 2 एम्पियर, ऑप्शन सी दिया है आपका 3 एम्पियर, ऑप्शन डी दिया है 10 एम्पियर। बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अगर आप ऑप्शन ए दे रहे हैं 1 एम्पियर, तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? ऑप्शन ए दिया है आपका 12 जूल, ऑप्शन बी दिया है 6 जूल, ऑप्शन सी दिया है 1 जूल, ऑप्शन डी दिया है 5 जूल। बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन बी लगा रहे हैं 6 जूल, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का, जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, उनका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो आपको बताना है। यानी कि आर बराबर रेजिस्टेंस आपको निकालना है। आपका ऑप्शन ए में दिया है 10 ओम, ऑप्शन बी दिया है 100 ओम, ऑप्शन सी दिया है 1 ओम, ऑप्शन डी दिया है 20 ओम। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो सकता है, जल्दी बताइए क्या हो सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 ओम। यानी कि समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का, जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, उनका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो आपका हो जाएगा 1 ओम होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक समय ही संयोजित हैं, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? ऑप्शन ए दिया रखा है आपका प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी दिया है आपका तापीय ऊर्जा में, ऑप्शन सी दिया है मेरे लाडलो यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी दिया है गतिज ऊर्जा में। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो वो हो जाएगा तापीय ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 72, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसका परिसर है। आपसे पूछा गया है जो धातुएं तथा मिश्र धातुएं होती हैं उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है और इसका जो परिसर गुणांक होता है वो कितना होता है। तो आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो वो हो जाएगा 10 से 82 मीटर से 10 से 6 ओम 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 73, अर्धचालक का ताप बढ़ने का प्रतिरोध, यानी कि जो अर्धचालक होते हैं अगर उनका ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध में क्या कमी आएगी? आपका ऑप्शन दिया है बढ़ता है, ऑप्शन बी दिया है घटता है, ऑप्शन सी दिया है आपका अपवर्तनीय रहता है, ऑप्शन डी दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेरे लाडलो ऑप्शन सी अपवर्तित रहता है। यानी कि जो अर्धचालकों का ताप बढ़ने पर उनका जो प्रतिरोध होता है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 74, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए दिया है आपका बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे चीतों ऑप्शन ए बढ़ेगा। यानी कि जो चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो भी बढ़ेगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 75, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। अगर आपको समांतर श्रेणी के बारे में और अधिक जानना है तो इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको समझाया है, आप वहां से देख सकते हैं और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपका ऑप्शन ए दिया है R1 से अधिक, ऑप्शन बी दिया है R2 से अधिक, ऑप्शन सी दिया है प्रत्येक से कम, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं।
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे चीतों वो हो जाएगा 75 का ऑप्शन सी, प्रत्येक से कम। क्वेश्चन नंबर 76, यदि 4 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध होगा, यानी कि पर एक एक प्रतिरोध आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 5 ओम, ऑप्शन बी दिया है 10 ओम, ऑप्शन सी दिया है 2.5 ओम, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 5 ओम, यानी कि जो 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। तो उसका जो प्रत्येक प्रतिरोध होगा वो मतलब एक एक प्रतिरोध जो होगा वो 5-5 ओम के प्रतिरोध होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, धातुओं में धारावाहक होते हैं, यानी कि जो धातुएं होती हैं उनमें जो धारावाहक होते हैं वो किसके बने होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं। प्रोटॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो धातुओं में धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 78, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें, यानी कि जो एक बल्ब से मतलब जो मिनटों में 120 आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का जो मान होगा वो आपको बताना है। और आपका ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन ए दिया है 1 एम्पियर, ऑप्शन बी दिया है 2 एम्पियर, ऑप्शन सी दिया है 3 एम्पियर, ऑप्शन डी दिया है आपका 4 एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है आपका, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी कि आपको जो बताना है जो उपकरण होता है वो कौन सा उपकरण होता है जिसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन ए दिया है आपका अमीटर, ऑप्शन बी दिया है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी दिया है कुंडली, ऑप्शन डी दिया है आपका विद्युत सेल। तो जल्दी बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर आप इसका आंसर सी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही खेल गए भाई रे भाई। कुंडली में, यानी कि जो कुंडली होती है उसके अंदर धन आयन और ऋण आयन नहीं होते हैं और इनका चिन्ह भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 80, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध होगा, यानी कि अगर कोई रेजिस्टेंस है उसकी लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपका ऑप्शन ए दिया है बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी दिया है आपका कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं, यानी कि लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने इस चैनल की सारी वीडियो देख ली तो फिजिक्स से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी दमदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।